नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा में हम आपको चूड़ामणि की कहानी के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कहाँ से उत्पन्न हुई चूड़ामणि। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 द्वीपों का जन्म हुआ, रत्नाकर नंदिनी तथा महालक्ष्मी रत्नाकर। नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए वह आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। इतने में ही महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल के रूप में अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है। तुम त्रेता द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस के पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए ललायित हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्र ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। शंभुरासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सारे देवता युद्ध में उससे हार कर छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास सहायता के लिए पहुंचे। इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ शंभुरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में शंभुरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों में 4 पंख दिए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केस पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अच्छत तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु कभी पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण में नहीं हो सकती थी। जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ तब सीता जी को ब्याह कर राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सुमित्रा माँ ने सीता जी को मुंह दिखाई में वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई क्या होगी। जनक जी ने सीता जी के हाथ राम जी को सौंपा और कौशल्या जी ने राम जी का हाथ सीता जी को सौंप दिया। फिर सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तब हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता जी को दिखाते हुए कहा, माता आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए जिससे कि मैं प्रभु को यह विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। तुरंत ही सीता जी ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर कि यदि यह चूड़ामणि लंका में रहा तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता सीता के वियोग का हाल बताते हैं। तो दोस्तों, यह थी चूड़ामणि की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।